दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासत एकदम गर्म हो गई है। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है। भाजपा आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। लेकिन इस मामले को लेकर सबसे बड़े सवाल, जिनके जवाब अभी तक बहुत लोग नहीं जानते हैं, सवाल ये है कि आखिर ये नई शराब नीति थी क्या, जिसकी वजह से सारा बवाल शुरू हुआ है, और ये शराब घोटाला हुआ कैसे। असल में ये घोटाला है भी या बस सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। इस मामले में भाजपा के क्या आरोप हैं, और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर सीबीआई की चार्जशीट में है क्या, और इन सभी आरोपों पर सरकार के क्या जवाब हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको देंगे एकदम सरल भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश दक्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ये खास कार्यक्रम मुद्दे की बात मुकेश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानिए कि नई शराब नीति क्या थी। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन नए बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इससे पहले दिल्ली की 60% दुकानें सरकारी थी और 40% प्राइवेट थी, लेकिन नई पॉलिसी जब लागू हुई तो सभी दुकानों को एकदम प्राइवेट कर दिया गया। सरकार ने तर्क दिया कि इससे हमें 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, उसी L1 लाइसेंस के लिए अब ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए देने पड़े। इसी तरह बाकी कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस बहुत बढ़ा दी गई। अब सवाल ये आता है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो आखिर आरोप किस चीज के लग रहे थे और क्यों लग रहे थे, इसको हम थोड़ा आराम से समझते हैं। पहला आरोप है कि नई शराब नीति से जनता को नुकसान है। वो इसलिए क्योंकि दुकानें बढ़ा देने से और ठेके प्राइवेट कर देने से हर गली मोहल्ले में शराब धड़ल्ले से बिकेगी और इस पर सरकार का कोई जोर नहीं होगा, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज, पार्क, हॉस्पिटल, इन सब के आसपास में शराब मिल सकेगी। दूसरा आरोप है कि इससे सरकार को नुकसान होगा। वो इसलिए क्योंकि जब ये सेक्टरों में प्राइवेट हो जाएगा तो सरकार के फंड में कुछ नहीं जाएगा, जिसका सीधा असर सरकार के बजट पर पड़ेगा। तीसरा आरोप है कि नई शराब नीति से बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होगा। वो इसलिए क्योंकि लाइसेंस की फीस जो पहले 25 लाख 50 लाख होती थी, वो बढ़ाकर 5 करोड़ 10 करोड़ इतनी कर दी गई। इससे क्या होगा कि छोटे जो खातेदार होंगे, छोटे जो लाइसेंस धारक होंगे, वो एकदम खत्म हो जाएंगे। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के 3 आरोप हैं, जिसमें 3 तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों का लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी भी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार 25 लाख रुपए का भुगतान करता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी लाइसेंस के लिए उसी ठेकेदार को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। दूसरा आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस के शुल्क को बढ़ाया है। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। बाजार में केवल बड़े शराब माफिया को ही लाइसेंस मिल पाएगा। विपक्ष का आरोप यह भी है कि इसकी आड़ में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी इस पर जवाब देते हुए इसे फायदे का सौदा बता रही है। सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुफ्त राजस्व की कमाई हुई है। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाई है, उसकी भरपाई उसको लाइसेंस में हो गई है। तीसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपए उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329 रुपए का फायदा मिलता था मोटा मोटा। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33 रुपए से बढ़ाकर सीधे 363 रुपए कर दिया। मतलब रिटेल कारोबारी को सीधा 10 गुने से भी ज्यादा का फायदा मिलेगा। सरकार को मिलने वाला 329 रुपए का फायदा घटकर 78 पैसे रह गया। इसमें 1 रुपए उत्पाद शुल्क और 1 रुपए वैट शामिल है। अब आप सरकार का कहना है कि वैट कम करने से सरकार को घाटा जो हुआ वो लाइसेंस में कवर हो गया, लेकिन विपक्ष की इस पर टेढ़ी नजर है। चलिए, ये तो हो गई आरोप और प्रत्यारोप की बात। अब आपको वो 7 खामियां बताते हैं जिनकी वजह से दिल्ली सरकार विवादों में घिर गई है। मैं आपको बताऊं कि जब शराब घोटाले की मामले ने तूल पकड़ा था तो केंद्र सरकार ने भी इसकी जांच करवाई थी। मुख्य सचिव ने जांच करके रिपोर्ट तैयार की।
जो दिल्ली के उपराज्यपाल को 2 महीने पहले भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में 7 बिंदुओं पर नजर डाली गई थी। पहला बिंदु था कि मनोज सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। बिडर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी एनओसी नहीं ले पाया था। ऐसे में उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिडर को वह पैसा वापस लौटा दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दूसरा बिंदु है कि केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया। बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान हुआ। तीसरा बिंदु है कि टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके रिटेल लाइसेंस को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, वह भी तब जब लाइसेंस फीस, ब्याज और पेनल्टी ना चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी। तो जिन लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी उनको फायदा क्यों पहुंचाया गया? चौथा बिंदु है, सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायी के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस की फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस, इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कोई भी प्रावधान नहीं था। तो यह पैसा गया कहां? आखिर प्रावधान क्यों लाया गया? पांचवा बिंदु है कि सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और बिना किसी के साथ चर्चा किए नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग वार्डों के बजाय कन्फर्मिंग वार्डों में लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। छठा बिंदु है कि सोशल मीडिया बैनरों और होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 26 और 27 का उल्लंघन है। सातवां पहलू है कि लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल कार्यकाल पहले के अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक किया गया और फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 कर दिया गया। इसलिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। बाद में आनन फानन में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैरकानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय जो फायदा होना था वो उल्टा कम हो गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? यही है वो तमाम सवाल जिनकी वजह से आज दिल्ली सरकार नई शराब नीति मामले में एकदम फंसी हुई है, जिनके जवाब मनीष सिसोदिया सीबीआई को कहीं से कहीं तक नहीं दे पाए। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। जिस तरीके से इस नई शराब नीति में नियमों का उल्लंघन हुआ उसके आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। अब इस पर आगे आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7।